नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। झूठे वादे और शेखी बघाड़ने में ज्यादा अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता का ये कहना है कि वो सत्ता में आते ही अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, उनके अहंकार को व्यक्त करता है। आज भी स्मरण है कि जब समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में वादा करती थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनते ही वो पीएससी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी को समाप्त कर देंगे, तो किंतु जब वो उन्हें सत्ता में आने का अवसर मिला तो इसी सशस्त्र पुलिस बल संगठन से उन्होंने न सिर्फ विपक्ष के नेताओं को पिटवाया, राम सेवकों की हत्या कराई, बल्कि अवसर का फायदा उठाकर भर्ती के वक्त एक ही जाति के 99% लोगों को सिपाही और सूबेदार के पदों पर भर्ती कर दिया। डीन के मानना तो आसान है, किंतु कर पाना मुश्किल होता है। आए बाएं साएं कुछ भी कह देने से वो वास्तविकता में नहीं बदल जाता। समाजवादी पार्टी के नेता को ये महसूस करना चाहिए कि अग्निवीर योजना आज सैन्य तंत्र की वास्तविकता बन चुकी है। आज सेना को कई तरह से शत्रु द्वारा किए हमलों का जवाब देना है। जब जरूरत थी तब सेना में ज्यादा समय अवधि के लिए भर्ती की जाती थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। अग्निवीर योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दे दी है। इस योजना के उद्देश्य, जरूरतों, तैयारी और तार्किक आधार को ध्यान में रखकर ही इस योजना को अंतिम रूप दिया गया है। इस योजना को साकार रूप देने के पहले सशस्त्र बलों और सुरक्षा विशेषज्ञों की वुल 120 बैठकें हो चुकी थी। समय बदल रहा है। इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को मानसिकता बदलनी होगी। जिस तरह पहले सेना और रेलवे को अकुशल युवकों के लिए सरकारी नौकरी में ठिकाने के रूप में जाना जाता था, वो अब युग अस्ताचल की तरफ बढ़ चुका है। अब इस दोनों विभागों में कुशल एवं अर्धकुशल युवकों की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करने वाले किसी व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने घोषणा पत्र में इस बात की गारंटी दे कि सत्ता में आने के बाद उसकी सरकार कंप्यूटर के इस्तेमाल पर रोक लगा देगी। 2007 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को 21वीं सदी के युवकों ने पढ़ा तो सिर पर हाथ रख लिया था। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा उस वक्त चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में ही व्यस्त थी। उनकी प्रतिक्रिया आज भी स्मरण है, जब उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि किसने बनाया है समाजवादी पार्टी का ये घोषणा पत्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में युवकों को भ्रमित करने के लिए बकवासबाजी करके राजनेता भले ही सरकार और सेना के खिलाफ माहौल बनाकर वोट हासिल कर रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो ये है कि वे समाज और राष्ट्र के प्रति ईमानदार नहीं है। दुनिया के हर देश में अग्निवीर जैसी योजनाओं को स्वीकार किया गया है। सेना को निठल्लों का डेरा नहीं बनाया जा सकता। सेना देश की शक्ति है और उसे दुश्मन के मुकाबले के लिए समसामयिक बनाना सेना और सरकार दोनों का दायित्व है। राजनेताओं को देश की जनता अपना आदर्श मानती है। अखिलेश यादव के समर्थक तो अपने मस्तिष्क में यही बात बैठा लेंगे कि जब उनके नेता सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर योजना समाप्त कर देंगे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो भी सत्ता में आएगा वो बड़े कदम वापस नहीं ले सकता। ये दूसरी बात यह है कि हर सिस्टम में श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठकर सुधीर की तो संभावना हमेशा बनी रहती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें।